आज से हम अपने एक नए विषय में जा रहे हैं। हम आज के विषय को सीखने जा रहे हैं। वचन लोगों को पुनर्जीवित करने का कारण बनता है। हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैं इसलिए बाइबल के वचन में धीरे-धीरे पढ़ता हूँ। मैं बहुत तेज़ी से पढ़ के आपको बोल सकता हूँ, परंतु मैं धीरे-धीरे इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे बालकों के समान हैं। आप लोगों को बातें ही आराम से समझ आ सके, तभी मैं धीरे-धीरे बोलता हूँ और धीरे-धीरे मैं बाइबल के संदेश पढ़ता हूँ मैं। हालेलुया! मैं इस समय बड़े आराम से बात को पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिए। पहला पतरस की किताब, इसका 1 अध्याय और इसके 23 पद में यह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया! देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन क्या लिखा है। तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी जीवन पाया है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन जीवन और अविनाशी बीज है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें 2 महत्वपूर्ण चीजें बताता है। पहला क्या है? परमेश्वर का वचन अविनाशी है, अविनाशी बीज है हमारे। और दूसरा क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमें नया जन्म देता है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन जीवन और अविनाशी बीज है। अविनाशी का मतलब ना खत्म होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ना, प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी तो टलेंगे। आप क्या समझते हैं आकाश और पृथ्वी का प्रभु ने क्यों उपमा दी? ना आकाश कभी खत्म होगा, ना पृथ्वी कभी खत्म होगी, परंतु ऐसी चीजें जो कभी खत्म ही ना होंगी, प्रभु ने ये उपमा दिया है। आकाश और पृथ्वी तो एक बार टलेंगे, ये टल सकते हैं, वो नाश हो सकते हैं, परंतु मेरा कहा हुआ शब्द यानी मेरा कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा। यानी परमेश्वर का जो वचन है ना, वो अविनाशी है, कभी नाश ना होने वाला। आप सोचिए, हमारा परमेश्वर स्वयं अविनाशी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। इसलिए उसका जो वचन है ना, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है ना, वो अविनाशी बीज है। बोलिए, अविनाशी बीज। परमेश्वर का जो वचन है, जो जीवन का अविनाशी बीज है, बीज जीवन का पात्र है। जीवन का क्या है? पात्र है। अविनाशी बीज के रूप में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का जीवन हम में वास करता है। हालेलुया! इसलिए ये जीवित है और स्थायी है, कभी ना खत्म होने वाला। इस शब्द के माध्यम से हम पुनर्जीवित होते हैं। ये परमेश्वर का जीवित और स्थायी वचन ही है जो हमें पुनर्जीवित करता है। हालेलुया! पुनर्जीवित करने के लिए परमेश्वर के जीवन को हमारी आत्मा में पहुंचाता है। यानी जिस प्रकार धरती में एक नाशमान बीज को जब हम बोते हैं तो एक पौधा अंकुरित होता है, उसी प्रकार से ये वचन जब हम सुनते हैं, अभी ये वचन आप सुन रहे हैं ना, ये वचन अविनाशी बीज है। जो आप इस वचन को सुन रहे हैं ना, तो ये आपके भीतर अब ये काम कर रहा है। हालेलुया! हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने 7 दिन में इस सृष्टि को रचा और बनाया। हालेलुया! हम देखते हैं परमेश्वर ने अपनी आवाज के द्वारा, हम देखते हैं बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में हम इन बातों को देखने लगते हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा लिखा है, पृथ्वी बेडौल थी, अथाह गहरे में थी, सुनसान थी, कोई प्राणी नहीं था, जीवन नहीं था, परंतु वचन में लिखा है परमेश्वर ने शब्द बोला, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया! वचन में इतनी सामर्थ है परमेश्वर के, क्योंकि वो अविनाशी है, अनंत काल का परमेश्वर है और अनंत काल का उसका वचन है। जब प्रभु ने बोला ना तो उजियाला हो, वो उजियाला आज तक हजारों साल कहा पुराना वो शब्द है, परंतु आज तक हम उस उजियाले को देखते हैं। प्रभु ने कहा
उसी वचन के द्वारा समुंदर हो जा, तो समुंदर हो गया। प्रभु ने कहा सूरज हो जा। आज हम उस सूरज को देख रहे हैं जो हमारे परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया है मेरे प्रियो। सोचिए वचन में इतनी सामर्थ है, ये वचन के द्वारा जो-जो चीज़ें बनाई गई। प्रभु ने कहा चाँद हो जा, चाँद हो गया, तारे हो जा, तारे हो गए। प्रभु ने कहा मछलियाँ हो जा, मछलियाँ बन गईं। जानवर बन गए उस वचन से। हर प्रकार के पेड़-पौधे उस वचन के द्वारा बन गए। आप विचार करें, प्रभु ने वचन में लिखा है कि आदम को मट्टी ली और उसे पानी के द्वारा उसे गूथा और मट्टी का पुतला बनाया। हालेलुया! वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? रचा हर एक चीज को। परंतु आदम क्या हुआ? रचा भी और बनाया भी गया। वो बनाया गया। देखो मेरे प्रियो, रचा क्या जाता है? रचा उस चीज को जाता है जिस चीज का कोई अस्तित्व ना हो, वजूद ना हो। हमारे परमेश्वर ने कहा सूरज हो जा। सूरज का अस्तित्व नहीं था, परंतु परमेश्वर ने जब बोला तो वो चीज रची गई। चांद का अस्तित्व नहीं था, परंतु परमेश्वर ने कहा चांद हो जा, तो चांद बन गया था। अब मट्टी बन चुकी थी, पानी बन चुका था, परंतु वचन में लिखा है परमेश्वर ने मट्टी और पानी को गूथा, यानी क्या किया? उसे बनाया। बनाया क्या जाता है? जब दो धातु अलग अलग हो या कुछ धातु अलग अलग हो, उनको आपस में कुछ चीज मिलाकर एक नई चीज बनाई जाए। जैसे कि एक औरत बाजार से कुछ सब्जियां लाती है, उन्हें काटती है, छांटती है, फिर उसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, घी, तेल, प्याज और सारे मसाले बनाती है, डालती है, और फिर वो बनाने के बाद एक सुंदर स्वादिष्ट एक सब्जी बन जाती है। तो औरत ये नहीं कह सकती मैंने ये सब्जी रची है, बनाई है, क्योंकि कई चीजों के द्वारा वो बनाई गई है। ऐसे आदम और हव्वा रचे नहीं गए मेरे प्रियो, बनाए गए। हालेलुया! सो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में क्या किया था? उसने रचना भी की थी और बनाया भी था। और परंतु जब बनाया ना आदम को, मट्टी का पुतला, तब वहां पर देखिए परमेश्वर ने क्या रचना करी? वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने अपने नथुनों का श्वास उसमें फूंका। हालेलुया! तो वो क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया। और वो श्वास, वो आत्मा, आज आदम मर भी जाता है ना, परंतु आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से आई है। जब हमारे परमेश्वर ने श्वास फूंका था ना, तो उस प्राणों के साथ आत्मा भी आज आ गई थी। आज आप में और मुझ में वही परमेश्वर का श्वास और वही परमेश्वर का आत्मा है, और प्राण और आत्मा कभी नाश नहीं होता, वो परमेश्वर के पास जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया! सो कभी मैं इस बात पे वचन दूंगा कि प्राण और आत्मा किस प्रकार से जाता है प्रभु के पास, परंतु आत्मा परमेश्वर अपने पास लेता है इस प्रकार से, और अपनी द्रोह रखता है, क्योंकि वे परमेश्वर के पास से आई है, इसलिए परमेश्वर के पास लौट जाती है। परंतु आदम को रचा नहीं गया था, बनाया गया था मट्टी और पानी के द्वारा, सो इसी मारे वो धरती पर ही उसका देह रह जाता है। हालेलुया! परंतु ये हमारा विषय नहीं है, परंतु आज हम लोग अलग कुछ सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे थे किसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा 7 दिन में सृष्टि करी और अपने वचन के द्वारा इसे बनाया, और उसी वचन के द्वारा प्रभु 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया! हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठे? 3 दिन के बाद मुर्दों में से कैसे जी उठे? यही वचन की सामर्थ, क्योंकि ये क्या है? ये जीवन भी है और पुनरुत्थान की सामर्थ भी है। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी, तो यदि कोई मर भी जाए, तो भी वो जी उठेगा। और यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, वो कभी ना मरेगा। हालेलुया! यदि कोई मर भी जाए, तो भी वह जी उठेगा। क्यों जी उठेगा? क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान की सामर्थ है। हालेलुया! इसी मारे इसी वचन पर जो लोग विश्वास करते हैं, जैसे आप और मैं, जो इस वचन पर पूर्ण विश्वास करते हैं ना, तो तुरही का जब शब्द फूँका आ जाएगा ना, तो वो लोग जो इस वचन पर विश्वास करते हैं ना, वो लोग भी उस समय जी उठेंगे। हालेलुया! अब आप सोचिए, परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, जो आप में और मेरी आत्मा में बसाया गया है।
डाला जाता है, क्योंकि इस अविनाशी बीज के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। साथ ही हम आराधना में भी तो एक गीत को गाते हैं, जो हम क्या गीत गाते हैं? तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। इसका क्या अर्थ है? मैं जो पहले मुर्दा था, यानी मैं आत्मा में मुर्दा था, परंतु तूने मुझ में डाली जान। यानी तेरे अविनाशी बीज जो मेरे जीवन में आया, तो मेरे जीवन अब पुनर्जीवित हो गया। मैंने वास्तव में अब जी उठा हूँ। सो जब हम सुसमाचार परमेश्वर का प्रचार करते हैं या और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, तो वो जीवित वचन उनमें कार्य करता है मेरे प्रियो। जितने भी लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं ना, वो लोगों के भीतर परमेश्वर का वचन जो कि अविनाशी है, आपके भीतर उसने अब कार्य करना आरंभ कर दिया है। क्योंकि वचन कभी भी समाप्त नहीं होता है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर के वचन को उनकी आत्मा में वचन प्रचार करते समय उंडेला जाता है, ताकि उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। हालेलुया। सो आप लोगों को मैं प्रभु का वचन दे रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपनी कलीसिया में प्रचार करता हूँ, तो क्या होता है? ये वचन उनको रिस्टोर करता है, दोबारा से उन्हें पुनर्जीवित करता है मेरे प्रियो। जो मर जाते हैं, जो विश्वास में ठंडे हो जाते हैं, जो आत्मा में बुझ जाते हैं, जिनकी आशाएं समाप्त होती रहती हैं, जिनके आगे कोई भी आशा नहीं होती, परमेश्वर उन्हें पुनर्जीवित करता है अपने वचन के माध्यम से। हालेलुया। सो यानी जब आपका नया जन्म होता है, तभी आप उससे बच सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपके पाप भरे जीवन से बाहर निकाल कर आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलवाता है और आपको प्रभु में नया जीवन प्रदान करता है। सोचिए, परमेश्वर का वचन जो कि अविनाशी है, कितना अत्यंत सामर्थी है मेरे प्रियो हम लोगों के लिए। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। क्यों सामर्थ्य? हम देखें, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय और इसका 23 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष रहें। क्या वचन में लिखा है? हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे। कैसे पवित्र करे? वचन के द्वारा पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा, आत्मा कहां से आई? परमेश्वर की ओर से आई। प्राण कहां से आया? परमेश्वर की ओर से आया। देह कहां से आई? वो बनाई गई। सो लिखा है, आत्मा कभी बढ़ती नहीं जो परमेश्वर की ओर से आया है, प्राण कभी मरता नहीं है, और देह जो परमेश्वर मैंने अभी बताया जो रचा नहीं गया, बनाया गया है, वे पृथ्वी पर रह जाता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा पूरा क्या रहे? निर्दोष रहे। हालेलुया। सो आत्मा और प्राण ये तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारे नथुनों में जीवन का श्वास फूका था। इतना सामर्थ्य है, कभी नाश नहीं होता है मेरे प्रियो। मेरी आत्मा जो मेरे परमेश्वर ने प्राणों के वक्त मेरे जीवन में डाल दी है, ये अनंत काल तक अब ना मरेगी। आपकी आत्मा भी परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भेजी जा चुकी है, वो भी अब कभी ना मरेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना मरने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके द्वारा जितनी भी चीजें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप विचार करें, जब सांसारिक चीजों को जिन्हें वो बना देता है, उनमें कोई एज नहीं है। सूरज का कभी खत्म ना होगा, पृथ्वी कभी खत्म नहीं होगी, तारे जानवर कभी खत्म नहीं होंगे, रिक्रिएट होते जाते हैं, बनते चले जाते हैं। सोचिए, इसी प्रकार से जो परमेश्वर की ओर से निकल कर आया है, जो प्राण और आत्मा निकल कर आया है, वो कैसे मेरे प्रियो नाश हो सकता है? हालेलुया। सो हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? यदि हम पहले ही पुनर्जीवित हो चुके हैं, तो हमें ये समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का जीवित वचन दूसरों में भी उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। सो जिस प्रकार से मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाते हैं, यही वचन इतना अधिक सामर्थी है। जब हम इस वचन को दूसरों को बोलते हैं ना, तो वो
दूसरों के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया! मेरे प्रियो मैं वचन में अपनी एक बात बताता हूँ। कई बार लोग ये विचार करते हैं, आज आप भी इस बात को सीखें। कई बार लोग सोचते हैं, मैं जब उनको बोलता हूँ कि आप गवाही देना चर्च में, तो कहते हैं, "भई हम गवाही दे चुके हैं।" तो मैं पूछता हूँ, "कहाँ दे चुके हैं?" वो कहते हैं, "हम अपनी संगति में दे चुके हैं गवाही, तो हम चर्च में नहीं देंगे।" या वो बोलते हैं, "भई हम चर्च में दे चुके हैं गवाही।" तो मैं उनसे पूछता हूँ, "चर्च में आपने कब दी थी?" भैया 6 महीने पहले दी थी या 1 साल पहले दी थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए आज आप सब लोग। गवाही कभी भी बढ़ती नहीं है, उसका ऐज नहीं है गवाही का। क्यों गवाही मरती नहीं है? क्योंकि उस गवाही में हमारे परमेश्वर का बीज है, अविनाशी बीज। हमारे परमेश्वर के इसमें वचन है, उस गवाही में। उस गवाही में हमारे परमेश्वर के कार्य हैं, मेरे प्रियो। जब आप अपनी गवाही, अपने जीवन का अनुभव जो आपको आपके परमेश्वर के साथ हुआ है, जब आप बताते हो ना, तो यूँ समझ लीजिए वो बाइबल का वचन बन जाता है अपने आप में। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस चीज़ में शामिल हो जाता है ना, वो अपने आप बाइबल का वचन बन जाता है। हालेलुया! सो आपकी गवाही भी है ना, अविनाशी है, मेरे प्रियो, नाश नहीं होती। आज हम कई संतों की मैं गवाहियाँ बताता हूँ। पिछली बार मैंने आपको साधु सुंदर सिंह की एक गवाही बताई थी। आज 150 साल हो गए हैं उन्हें, आज पृथ्वी से लापता। परंतु आज भी उनकी गवाही के द्वारा लोग सीखते हैं, जानते हैं। क्यों? गवाही कभी खत्म नहीं होती। इसी प्रकार से मैं कैथरीन कुलमन की गवाही दे चुका हूँ, जो कि मर चुकी हैं, परंतु उनकी गवाही के द्वारा लोग विश्वास ले आते हैं। ब्रदर बिली ग्राहम की गवाही के द्वारा आज प्रभु में सो गए हैं, उनकी गवाही के द्वारा लोग विश्वास ले आते हैं। सो जब हम कभी भी अपने जीवन की गवाही हम जब देते हैं ना, मेरे प्रियो मैं तो आपको कहूँगा, आपको जब-जब अवसर मिलता है और तब-तब उस अवसर के अनुसार वहाँ पर उस अवसर के अनुसार जो वहाँ की आवश्यकता है, उस आवश्यकता से मिलती-जुलती आप गवाही अवश्य दें। आपको लगता है आपकी कलीसिया में धन का अभाव है या किसी परिवार में आप बैठे हैं और परिवार में आप वो देखते हैं वहाँ पर पैसे का अभाव है, पैसे की कमी है, तो आप वहाँ पे चंगाई की गवाही ना दें। आप उस गवाही को बताएँ कि मेरे जीवन में प्रभु ने कैसे पैसा दिया था। तब वो व्यक्ति उस वचन की गवाही को सुनकर पुनर्जीवित हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति आपका परिचित जानकार जो बीमार है, तब आपको उसे पूरी बाइबल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग पूरी बाइबल पढ़ाने लगते हैं, मैं भी पहले पूरी बाइबल पढ़ाया करता था। आपको वहाँ पर सिर्फ चंगाई की गवाही देने की ज़रूरत है बस। आप चंगाई की गवाही देंगे वो अपने आप में बाइबल है, मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन है उसमें, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर जब आप गवाही बताएँगे ना, तो मानो वो परमेश्वर का वचन ही आप बता रहे हैं और सामने वाला विश्वास ले आएगा क्योंकि आपकी गवाही में सामर्थ बहेगी और सामने वाला अविनाशी बीज अपने जीवन में ग्रहण कर लेगा। मैं कई बार वचनों में गवाहियाँ देता हूँ, क्योंकि गवाहियों से बहुत सरल हो जाता है संदेश को समझना, बात को समझना और गवाही भी अपने आप एक बहुत सामर्थ्य रखती है। सो मैं आपके सामने फिर से एक गवाही रखने जा रहा हूँ, अपने आत्मिक पिता भाई आमोस के आश्रम की। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि जो वचन है, वो पुनर्जीवित करता है, यानी रिस्टोर करता है, सामर्थ है उस वचन में। तो हमारे आमोस भैया, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमारे आत्मिक पिता और उनके आश्रम में एक लड़के को लेकर आया गया, माँ-बाप लाए और वो व्यक्ति बिल्कुल लंगड़ा था, विकलांग था। उसके हाथ-पैर मुड़े हुए थे, पोलियो था उसको और उसके पैर मुड़े हुए थे और बिल्कुल वो एक पटरे पर, एक व्हील वाले पटरे पर वो चला करता था। तो जब उसको लाया गया आश्रम में, उसके माँ-बाप ने लाकर उसको आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया और उसे छोड़कर चले गए। परंतु जब आश्रम के वॉलंटियरों ने देखा कि एक एक ऐसा लड़का है, जो कि 16-17 साल का लड़का था, विकलांग है, उसके हाथ-पैर मुड़े हुए हैं, तो उसको आश्रम ले आए और उसके माँ-बाप ने सोचा कि हम आश्रम में छोड़ देंगे और आश्रम होता ही है दीन दुखियों की सहायता करने के लिए, सो हमारे बेटे की भी यही देख-रेख करेंगे, हम देख-रेख नहीं करेंगे। और वो उसे एक बोझ जानकर उसे आश्रम के दरवाजे पर छोड़ गए। परंतु आश्रम के वॉलंटियरों ने उसे देखा और जब आत्मिक पिता हमारे भाई आमोस को ये खबर लगा, तब उन्होंने उसे कमरा दिया, रहने को खाना-पीना दिया, कपड़े वगैरह दिए और उस लड़के के लिए कंडीशन लगाया
वॉलंटियर को कहा कि जब मैं चर्च में वचन देता हूँ या सेमिनार लाता हूँ, इसको पीछे वाली कुर्सी में लाकर बैठा दिया करो ताकि ये लड़का परमेश्वर का वचन सुने। मेरे प्रियो, उन्होंने भैया ने उसके लिए चंगाई का प्रार्थना नहीं किया। वहाँ के वॉलंटियरों के मना कर दिया चंगाई का प्रार्थना नहीं करना, इसने वचन सुनना है। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, वो लड़का कुछ हफ्ते तक वो वचन सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा और जैसे-जैसे दिन और सप्ताह बीतते गए और वो परमेश्वर के वचन में चलता रहा, सुनता रहा ना, मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। उसमें पुनरुत्थान की सामर्थ है, उसमें जीवन देने की सामर्थ है। वो लकवे से पीड़ित व्यक्ति जब उस वचन को सुन रहा ना, तो धीरे-धीरे उसके हाथ-पैर, मांसपेशियाँ, उसके मसल्स खुलने लग गए और उसका लकवा धीरे-धीरे जाता चला गया। हालेलुया! और एक दिन वो पूरी तरह, पूरी रीति से चंगा हो गया, नॉर्मल हो गया। एक दिन भी भैया ने प्रार्थना नहीं किया। किसी वॉलंटियर को सबको मना कर रखा था प्रार्थना नहीं करना, सिर्फ ये व्यक्ति वचन सुनेगा और ये वचन सुन के ही चंगाई को पाएगा। मेरे प्रियो, आज आप लोग भी कलीसिया में आते हैं। आप लोग भी आशा लगाते हैं कि हमारे लिए विशेष भैया प्रार्थना कर दे या आप ये लोग ये आशा लगाते हैं कि हमारा कोई स्थानीय प्रचारक आए और वो आकर हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करे, हमारी बीमारियों के लिए प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, ये बहुत बोनी चीज़ है। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है मेरे प्रियो। इस समय जबकि ज़ूम ऑनलाइन में भी आप लोग जुड़े हैं ना, तो संख्या में बहुत कम है। हमारी कलीसिया सैकड़ों लोगों की है, परंतु मुझे दुःख होता है कि वचन जो कि अविनाशी बीज है, इसी को इतना हल्का ले रहे हैं। यही अविनाशी बीज ही चमत्कार करने की एक सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है और ये जीवित गवाही है कि वो लड़का चंगा हो गया, बिना किसी उपवास के, बिना किसी चंगाई या छुटकारे के प्रार्थना के, केवल वचन सुनकर ही उसका लकवापन जाता चला गया और जब वो पूरी तरह चंगा हो गया, उसके माँ-बाप को ये खबर लगी कि हमारा लड़का बिल्कुल आश्रम वालों ने ठीक कर दिया है, वो उसको लेने के लिए आए और उससे कहा, "बेटा अब देख अब तो तू बिल्कुल ठीक हो गया है, चल अब हमारे साथ चल।" उस लड़के ने मना कर दिया। उस लड़के ने कहा, "तुमने तो मुझे मरा हुआ समझ के बोझ जानकर आश्रम में छोड़ गए हो, परंतु अब ये सारा जीवन जिस परमेश्वर के वचन को सुनकर मैं चंगा हुआ हूँ ना, अब ये सारा जीवन मेरे उस परमेश्वर का है।" हालेलुया! और आज वह लड़का उस चर्च का पादरी है। आज आमोस भैया की सेवकाई में है वो लड़का, मेरे प्रियो। आप समझ सकते हैं, एक जीवित गवाही है कि वचन के द्वारा पुनरुत्थान की सामर्थ रखता है वचन और जीवन देने वाली सामर्थ रखता है ये वचन। सो कितनी सामर्थ रखता है ये वचन जब हम दूसरों तक इस वचन को पहुँचाते हैं। आज मेरी कलीसिया क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मैं मिलावट रहित एक शुद्ध संदेश अपनी कलीसिया में रखता हूँ। क्योंकि मैं इस कुंजी को जानता हूँ। मैं चाहे भविष्यवाणी में ना कर रहा हूँ ना, चंगाई की प्रार्थना में ना कर रहा हूँ ना, परंतु परमेश्वर मेरे ध्येय को जानता है, मेरे हृदय को जानता है कि मेरा दास, मेरा बेटा विश्वास से, खराई से एक शुद्ध, एक खालिस वचन जो मेरे मन अनुसार होता है ना, मेरे लोगों को सिखा रहा है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसी में वो सामर्थ है। उसी में लोग आशीषित हो रहे हैं, उसी में लोग चंगे भी हो रहे हैं, उसी में लोग धनी भी किए जा रहे हैं, उसी में लोग उनके परिवार की समस्याएँ भी दूर हो रही हैं, उसी में मेरी कलीसिया की संख्या भी बढ़ रही है, उसी में मेरे सारी आशीष सिमट कर आ रही हैं, सिर्फ वचन है। हालेलुया! सो यदि हमारी जानकारी में अविश्वासी है, तो हम उनके साथ परमेश्वर का वचन बाँटें, बाइबल पढ़ें और उन्हें सिखाने के लिए नहीं, ध्यान से सुनें, बल्कि परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन को उनकी आत्मा में पहुँचाने के लिए। हालेलुया! सिर्फ़ उनके साथ वचन इसलिए शेयर ना करें, इसलिए पढ़ें नहीं, उन्हें सिखाने के लिए नहीं। मैं जब यहाँ पर बैठता हूँ ना, तो मैं इसलिए नहीं बैठता कि कोई मैं एक ऐसा फ़लसफ़ा झाड़ के सुनाऊँ लोगों को कि लोग अचंभित हो जाएँ, ओह! भैया के पास तो देखो कितना अच्छा ज्ञान है। ना, मैं इसलिए नहीं बैठता। मेरे प्रियो, जब मैं कैमरे के सामने आने लगता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कमरे में प्रार्थना करता हूँ। मैं पूरा सप्ताह कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ। अलग-अलग समयों पर मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ।
और मैं वचन का ही अभिषेक माँगता हूँ, वचन की सामर्थ्य माँगता हूँ। मैं प्रभु को कहता हूँ, परमेश्वर जब मैं कैमरे के सामने जा रहा हूँ ना, तो मैं नहीं, आप जाइएगा। और मैं जब प्रभु की आत्मा की अगुवाई में जब मैं पूरा सप्ताह मिलाकर जब इस संदेश को तैयार करता हूँ ना, मुझे मालूम है संदेश क्या है। मुझे मालूम है मैंने क्या बोलना है, क्या प्रचार करना है। फिर भी मैं बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने बैठता हूँ और प्रभु को कहता हूँ, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ये वचन तो एक ढाँचा है, एक मुर्दा है मेरे, सच कह रहा हूँ ईमानदारी से, मेरे यही शब्द होते हैं प्रार्थना में। प्रभु मैंने लिख तो लिया है जो वचन आपने बताया, परंतु वो तो ढाँचा है माँ, अभी मुर्दा है। प्रभु जीवन का श्वास तो आप डालेंगे उसमें। अगर उसी में सामर्थ नहीं है, उसी में अभिषेक नहीं है, तो मेरा कैमरे के आगे बक-बक करना, बोलना सब बेकार हो जाएगा प्रभु। यदि कोई भी ज्ञानी नहीं बनेगा, एक भी जीवन परिवर्तन नहीं होगा, लोगों के जीवन में फ़र्क नहीं आएगा, तो परमेश्वर सब बेकार हो जाएगा। सो प्रभु आप मेरे संग चलें। सो इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे आशीष देता है और आज इसी वचन में, आज इसी साथ में अपने जब परमेश्वर को लेकर बैठता हूँ ना, तो आज मेरे ही प्रभु की सहायता के द्वारा, मेरे ही प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज हम अपने 12वें भाग में प्रवेश कर चुके हैं। आज आप लोग इस विषय का 12वां भाग सीख रहे हैं। मेरे प्रियो आने वाले दिनों में हम 50वें भाग में भी जाएँगे और 100वें भाग पे भी जाएँगे। मेरा ज्ञान तो लिमिटेड है। मैं अगर अपनी बुद्धि से प्रचार करता ना आप लोगों को सिखाने के लिए, तो एक ही भाग में सारा ज्ञान सिमट कर आ जाता। मैं आगे नहीं बता पाता। परंतु मेरा परमेश्वर का ज्ञान तो अविनाशी है। हालेलुया! इसलिए वो आप लोगों को सिखा रहा है, आपसे बात कर रहा है। सो हमें जब भी हम प्रभु का वचन किसी को बताएँ, बाइबल पढ़कर बताएँ, उन्हें सुनाएँ, उन्हें सिखाएँ, तो इस आशा के साथ कि प्रभु आप इनका जीवन बदलिएगा। हालेलुया! आपके मन में ये बोझ हो कि प्रभु इस व्यक्ति का पूरी तरह जीवन तुझ में बदलना चाहिए। आपकी आत्मा में ये बोझ होना चाहिए मेरे प्रिय। हालेलुया! सो बल्कि परमेश्वर का जो वचन है, वो जीवित और स्थायी है और हम क्या करना है? हम उनकी आत्मा में क्या करें? पहुँचाएँ, उनके जीवन में बजाएँ और तब हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें परमेश्वर आप अपनी संतान बना लें, उन्हें अपनी संतान होने का अनुभव दें। हालेलुया! सो मेरे प्रियो, हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन क्यों हमारे लिए मूल्यवान है। एक विश्वासी के लिए। सो हम अपने चौथे बिंदु में जा रहे हैं। आप इसे लिख लें चौथा बिंदु जो है, चौथा बिंदु है, यह विश्वासियों का आत्मिक दूध है। अब ये आत्मिक दूध मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर का वचन विश्वासियों का आत्मिक दूध है। मैं क्यों बता रहा हूँ? निकालिए परमेश्वर का वचन। पहला पतरस की किताब, दूसरा अध्याय और इसका दूसरा पद। यह इस प्रकार से लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ध्यान दें क्या लिखा है वचन में? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, नया जन्म यानी कोई व्यक्ति जब प्रभु में नया जन्म प्राप्त करता है। यहाँ पर संत पौलुस जो वचन बता रहे हैं ना, वो संसार के एक लॉजिक से बता रहे हैं, एक संसार का उदाहरण देकर। जिस प्रकार से एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो उस बच्चे की क्या होती है? प्राथमिकता आवश्यकता दूध होती है। हमारा परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेता है ना, तो परमेश्वर उस स्त्री के स्तनों में बच्चे के जन्म लेने से पूर्व उसके स्तनों में दूध भेज देता है, उसका आहार भेज देता है। वचन में हम दोबारा चलते हैं, वचन में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल दूध की लालसा करो। यानी दूध क्या है? सबसे प्राथमिक आवश्यकता एक शिशु की, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यानी दूध जब एक बच्चा पीता है, उसके बढ़ान के लिए काम करता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक नवजात शिशु के जन्म के बाद उसकी तत्काल आवश्यकता क्या होती है? सीखने की नहीं होती, बल्कि उसे पोषित करने के लिए होती है। उसे बचाने की ज़रूरत होती है। तब कोई भी माँ-बाप उसे कुछ सिखाता नहीं है, बल्कि दूध ही होता है उसका जीवन।
दूध ही होती है उसकी प्राथमिकता और दूध उसको पोषित करती है, यानी उसे जीवन देती है। तब वो रोटी, सब्जी, दाल कुछ नहीं लेता। अब तो डॉक्टर भी ये बोलते हैं 3 महीने तक आपको न्यूबॉर्न बेबी को पानी भी नहीं पिलाना, क्योंकि दूध में ही पानी मिल जाता है बच्चे को। सो दूध ही होता है उसके लिए तो सब कुछ। दूध उसे पोषित करता है, उसे जीवन देता है और उन्हें जीने और बढ़ने के लिए दूध की ज़रूरत होती है। उसी तरह एक बार जब हम परमेश्वर के जीवन को पुनर्जीवित हो जाते हैं, तो हमें बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। हालेलुया! सो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें जीवित करता है और ये जो जीवित होता है ना, ये जो जीवन है, अब हमें बढ़ा रहा है। अब आप भी एक कई बार मैं अपनी कलीसिया में क्यों कहता हूँ, आप अभी बालक हो। बालक का मतलब अभी आप वचन का ही दूध पी रहे हो। आप अपने को सयाने मत समझो, बालक हो अभी, बालक ही नहीं, बढ़ रहे हो, दूध पी रहे हो, शिशु हो अभी आप। तो क्या कर रहे हो आप? अभी आपको ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है और इसमें क्या करना है आपको? बढ़ते जाना है। तो ये जीवन की बात है, परमेश्वर का वचन। हमें पुनर्जीवित करने के माध्यम से ये दूध एक अलौकिक जीवन हमें प्राप्त करता है और हमें इस जीवन में और इस जीवन के साथ परमेश्वर के वचन में बताए गए दूध से हमें पोषित होना है और हमें बढ़ने की ज़रूरत होती है। हालेलुया! पोषण से यानी पिलाने से, खाने से, देने से प्रभु वचन के इसी प्रकार से जैसे दूध एक बालक की आवश्यकता होती है, उसका जीवन बढ़ता चला जाता है। अभी वो 1 दिन का होता है, 1 हफ्ते का होता है, कुछ हफ्ते का होता है, 1 महीने का होता है, यानी उसकी आयु बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जो वचन है ना, वचन आपको पोषित कर रहा है और आप अब अपनी आत्मा की एज में, अपनी आत्मिक जीवन की एज में बढ़ते जा रहे हैं। सो जब हम परमेश्वर के वचन को आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते हैं, तो हम परमेश्वर के जीवन में, हम परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया! सो मैं आपको अपने जीवन की गवाही देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम प्रभु में बालक थे, जब हम परमेश्वर के वचन में बालक थे, हम प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, तो जिस प्रकार आज आप बालक हैं, आज आप लोगों की समस्याएँ, आप लोगों की आवश्यकताएँ, आप लोगों की ज़रूरतें, आप लोगों के लिए सबसे बढ़कर हैं, प्राथमिक है। परंतु एक वचन को सिखाने वाला, एक पिता वचन के महत्व को जानता है। उदाहरण के लिए अभी मैं आपको क्या कह रहा था, इस समय वचन है, तो वचन जब चल रहा है ना, तो बहुत कम लोग जुड़े। परंतु यही सेवकाई अगर चंगाई की हो या भविष्यवाणी की हो, तो सीधा 300-400 लोग पहुँच जाएँगे। परंतु वचन को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। परंतु आप यही नहीं समझ रहे हैं, चंगाई और भविष्यवाणी की सेवकाई में तो आप सोचते हैं कि इसी के द्वारा तो हमें आशीष मिलेगा, परंतु यही तो आपका बालकपन है। क्योंकि जो वचन है, वचन ही तो आपको पोषित करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ताकत देगा। सो अभी आप बालक हैं। क्यों मैं आपको बालक बोल रहा हूँ? क्योंकि आप वचन को महत्व नहीं देते। आप आशीषों को महत्व देते हैं। जिस दिन आप आशीषों को तुच्छ जानेंगे, छोटा जानेंगे, बोना जानेंगे और परमेश्वर के वचन को महत्व समझेंगे ना, उस दिन आप समझने लगना, अब आप में सियानापन आने लगा है। जिस दिन आप वचन के पीछे जाएँगे, जिस दिन आप वचन के पीछे दौड़ेंगे। सो हम भी जब बालक थे, तो हमारे परिवार में धन का बहुत अभाव था। हमारे पादरी साहब जो हमें प्रभु का संदेश सुनाने आते थे, एच.डब्ल्यू. सनरे, तो आमोस भैया से पहले हमारे जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल था और वो ढका चर्च के पादरी हुआ करते थे, तब हम ढका चर्च के मेंबर होते थे, तो वो हमारे पास आते थे और घंटों बैठ के 4-4, 5-5 घंटा बैठकर वो हमें प्रभु का वचन बताया करते थे। अलग-अलग प्रभु के कई दासों की गवाहियाँ बताते थे, बाइबल से हमसे पद खुलवाते थे। हमारा बाइबल खोलने का मन नहीं करता था, हमें पद याद नहीं होते थे। वो हमें बोलते थे, "अच्छा भजन संहिता की किताब में जाओ" तो पहले हम इंडेक्स में जाते थे, भजन संहिता कहाँ लिखा है। अगर वो हमें कहते थे, "बेटा लूका की किताब 6 अध्याय और 38 पद निकालो" तो पहले हम इंडेक्स में जाते थे कि लूका कहाँ लिखा हुआ है। हमें यही नहीं पता होता था पुराना नियम और नया नियम। हम पादरी साहब से पूछते थे, "पादरी साहब नए नियम में लिखा है या पुराने नियम में?" तो वो कहते थे, "बेटा नए नियम में है लूका।" और वो किताब की संख्या बताते थे कि ये चौथी किताब है, निकालो बेटा। तो हम लूका देखते थे। हम बालक थे, बच्चे थे,
और हमारा क्या था? हमें चमत्कार हो जाए जल्दी से हमारे जीवन में जल्दी से पैसा आ जाए, हम गरीबी से बाहर निकल आएँ, कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए, अलादीन का चिराग मिल जाए, रातों-रात हम अमीर हो जाएँ। बहुत देख ली, बहुत गरीबी, बहुत देख ली, बहुत समस्याएँ, हम तो ये करते थे। और हम पादरी साहब हमें घंटों बैठ के हमें बाइबल के बारे में बताते थे ना, उनके जाने के बाद मैं, मेरा परिवार, हम भाई-बहन, हम आपस में बातचीत करते थे, इन पादरी साहब को कोई और काम नहीं है? पूरी कलीसिया में एक ही परिवार दिखाई देता है क्या? हम ही दिखाई देते हैं इन्हें? हमारे ही पीछे पता नहीं क्यों हाथ धोकर पड़े हैं? इनको तो तनख्वाह मिलती है और लोगों में चले जाएँ, रोज़ बाइबल उठाकर आ जाएँगे, इन्हें कोई और काम ही नहीं है। उनका आना, उनका बैठना हमें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो घंटों-घंटों बैठ के बाइबल बताते थे। परंतु मेरे प्रियो, वो जानते थे, ये बहुत शिशु हैं, बालक हैं, अभी इन्हें वचन की दूध की आवश्यकता है। सो हमें लगातार वो दूध वचन का पिलाते रहे, पिलाते रहे, पिलाते रहे, पिलाते रहे। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम ये वचन का दूध पीते चले गए ना, हमें परमेश्वर के वचन में आनंद आने लग गया। हालेलुया! सो परमेश्वर का वचन आपको उपदेश देता है, शांति देता है और आनंद देता है। हालेलुया! सो हमें इसमें क्या आने लगा? आनंद आने लग गया और धीरे-धीरे हमें उनकी संगति अब अच्छे लगने लगी थी। अब हमारा भी मन होता था, हम भी उनसे पूछते थे, "अंकल अब आप कब फ्री होंगे? हमारे पास बाइबल हमने पढ़ी, हमारे कुछ सवाल हैं।" फिर हम अपने सवालों को लेकर जाते थे, वो हमारी काउंसलिंग करते थे, हमें बताते थे। तो रोज़ हम धीरे-धीरे पादरी साहब के साथ घंटों बैठ के वचन को सुनते थे और सीखते थे। मेरे प्रियो, आज ही आपका अगुआ एक बार के सुसमाचार में नहीं बचाया गया। आज मेरी छोटी बहन, आपकी मिनी दीदी बोनिका एक वचन में नहीं बचाई गई। मेरा प्रचार एक बार की संगति या वचन में नहीं बचाया गया। उसके पीछे एक व्यक्ति का घंटों का प्रचार था और कई दिन उन्होंने हमारे ऊपर खर्च कर दिए। आज हम उनकी हृदय से इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति थे जिन्होंने हमें हमारे ऊपर अपने समय को खर्च किया था। बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के और वही आज परमेश्वर का प्रेम हमें मजबूर करता है, मुझे मजबूर करता है, मेरी कलीसिया के प्रचारकों को मजबूर करता है, मेरे कलीसिया के जो चेला लोग हैं, जो वचन में मजबूत हो रहे हैं, उन्हें मजबूर करता है कि हम दूसरों तक जाएँ। हमें किसी के पैसों का 50-100 रुपए की ऑफरिंग का लालच नहीं होता, हमें एक टाइम के खाने का लालच नहीं होता, हमें वो लालच होता है कि ये बच्चा है और इसे दूध की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जिस प्रकार एक सांसारिक माँ जब बच्चे को पैदा करती है ना, तो वो दूध उसे पिलाती है। हम भी जब छोटे थे, हमारी माँ भी हमारे पीछे-पीछे दूध पिलाती थी। आज हमने भी बच्चे पाले हैं, हम भी बच्चे पालते हैं। हमारा बच्चा दूध नहीं पीना चाहता था। हम कटोरी और चम्मच ले उसके पीछे-पीछे लेके भागते थे उसे दूध पिलाने के लिए, क्योंकि हम जानते थे कि ये दूध ही इसे पोषित करेगा। ये दूध ही इसका आहार है, इसकी खुराक है। हमारा बच्चा तो खेलने में दिमाग रहता था उसका, दूध पीने में दिमाग नहीं रहता था। परंतु हमें पता है मेरे बच्चा अगर भूखा रह गया ना तो कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। हमें पता था हमारे बच्चे को एक खुराक की ज़रूरत है। इसी प्रकार से एक प्रभु का विश्वासी जो वचन में मैच्योर है, जो एक चेला है, वो जानता है कि वचन एक विश्वासी के लिए, एक नवजात शिशु के लिए, एक नवजात विश्वासी के लिए वो आत्मिक दूध है। हालेलुया! सो उसको कितनी इस दूध की आवश्यकता है। सो यही कारण है कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है प्रतिदिन प्रभु के वचन में उनके पास आने की। हमें आध्यात्मिक दूध प्राप्त करने के लिए यानी आत्मिक दूध प्राप्त करने की हमें आवश्यकता है। फिर जैसे एक बच्चा खाने से बढ़ता है मेरे प्रियो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही हमें परमेश्वर के उद्धार में खुद बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाते जाना है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु ने ये बातें पतरस को बताई थी। हालेलुया! सो किस प्रकार से ये बातें परमेश्वर ने पतरस को बताई, सो मैं आप सब लोगों के सामने ये वचन पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा यूहन्ना की किताब इसका 21 अध्याय और इसके 15 पद में, यह इस प्रकार से लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है?
उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू ये जानता है कि मैं तुझसे कितनी प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेमना क्या है? भेड़ का बच्चा। मेरे मेमनों को चरा। सो उसने क्या कहा? मेरे मेमनों को चरा, यानी मेरे मेमनों को चराना है तूने। और आगे हम वचन में जाते हैं, उसने कहा कि मेरे मेमनों को चरा। सो परमेश्वर ने उसे बोला, उसे सिखाया कि मेरे मेमनों को चरा। ये उसका आत्मिक दूध है। सो मेरे मेमनों को चरा, उसको बोला आत्मिक दूध के बारे में, और प्रभु ने ये आत्मिक दूध सिखाया और बोला, हालेलुया। सो मेमना क्या होता है? एक बालक है, एक बच्चा है। सो इसी प्रकार से परमेश्वर ने उससे बोला था, मेरे मेमनों को चरा। सो वचन में हम इन बातों को देखते हैं कि मेरे मेमनों को चराने के लिए जो प्रभु ने उसे बोला, तो हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? जैसे एक नवजात शिशु दूध के लिए तरसता है, अपने पूरे विश्वासी जीवन में हम विश्वास के वचन के दूध के लिए भूखा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। सो मेमना क्या है? एक नवजात शिशु है। वो दूध के लिए तरसता है और अपने पूरे विश्वासी जीवन में वे परमेश्वर के वचन को दूध के लिए क्या है? भूखा नहीं रखना चाहिए, उसे खिलाना चाहिए। प्रभु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूँ, जा मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमनों को चराने का मतलब मेरे बच्चे हैं, वो बालक हैं, शिशु हैं, उन्हें चरा। सो हमें निश्चित रूप से बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में हम समय व्यतीत करें, और हमें सामान्य ये दूध है जो हमें सही तरीके से बढ़ने में हमारे को पोषित करता है और हमें सामर्थ्य देता है, ताकत देता है।